गुड मॉर्निंग। आप सभी का अविनाश ट्यूटोरियल में मोस्ट वेलकम। आज की क्लासेस हमारी ह्यूमन आई से है। लास्ट क्लासेस में हमने इसके बेसिक क्वेश्चंस को लिया था। आज की क्लासेस में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अपग्रेड करके होगा। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। करेक्ट ऑप्शन है लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड। नेक्स्ट, when light ray enter the eye, most of the refractions occur at the correct option है outer surface of cornea. Next question number 3. Which of the following statement is correct? A person with myopia can see distant object clearly. A person with hypermetropia can see nearby object clearly. A person with myopia can see nearby object clearly. A person with hypermetropia cannot see distant object clearly. करेक्ट ऑप्शन है अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नेक्स्ट, द स्टार अपीयर्स हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर, इट इज ड्यू टू। करेक्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, for the refractions of a ray of light through a glass prism, the path of ray of light is shown below. ये आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, और ये आपका इमर्जेंट एंगल हो गया। सॉरी, नॉर्मल से आपके इनके बीच का जो एंगल है वो आपका इमर्जेंट एंगल हो गया। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये आपका है एक्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, एम जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट है, और जेड जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट, a ray of light is incident at the glass water interface at an angle I. It emerges finally parallel to the surface of water. Then the values of refractive index of glass would be. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइट्स है वो पहले ग्लास में है और ग्लास से फिर वाटर में जा रहा है। ये वाटर हो गया, जो ग्लास हो गया, ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयर मीडियम है। यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4/3 है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इनका निकालना चाहें तो एक फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो उस प्रॉपर्टी से, जो आपका स्नेल्स लॉ होता है, उस प्रॉपर्टी से अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/sin i। नेक्स्ट, white light is incident on the interface of glass and air as shown in the figure. If green light is
just totally internally reflected than the emerging ray in air contain। तो इस ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्लास से एक लाइट है, वाइट लाइट, वो ट्रैवल करते हुए एक दूसरा मीडियम है एयर में आती है, तो वो एयर से बिल्कुल 90 डिग्री पे वो, क्योंकि नॉर्मल से ये एंगल मेजरमेंट होता है, 90 डिग्री पे वो इमर्जेंट हो रही है। तो इसमें हमें बताना है इमर्जेंट रे इन एयर, ये जो एयर में जो इमर्जेंट रे हुआ है ये क्या कंटेन कर रहा है, कौन कौन से कलर को ये कंटेन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर को ये कंटेन करेगा। नेक्स्ट, a ray of light is incident on the equilateral glass, equilateral मतलब जिसके कि सारे एंगल 60 डिग्री हो, glass prism placed on a horizontal table for minimum deviation, which of the following is true। तो यहाँ पर देखते हैं PQ जो है वो इंसिडेंट हो गया और इसके बाद ये रिफ्रैक्टेड हो गया और ये आपका इमर्जेंट हो गया, ये आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पर PQ इज हॉरिजेंटल, तो PQ हॉरिजेंटल तो हो नहीं सकता, PQ हॉरिजेंटल आपका ये है। QR इज हॉरिजेंटल, QR इज हॉरिजेंटल, RS इज हॉरिजेंटल, RS इज हॉरिजेंटल, आइदर PQ और RS इज हॉरिजेंटल। तो इसका केवल एक ही ऑप्शन है QR इज हॉरिजेंटल, ये QR आपका हॉरिजेंटल हो जाएगा। जब भी लाइट किसी भी एंगल से इंसिडेंट कर रही है, किसी एंगल से मीन्स हो गया अगर ये परपेंडिकुलर नहीं आती है और 0 डिग्री पे इंसिडेंट नहीं हो रही है और प्रिज्म का एंगल आपका 60 डिग्री है, तो इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्रैक्शंस होगा उस लाइट का, तो ऑलवेज बेस जो होगा इस बेस के ये पैरेलल होगी। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस देखा जो ह्यूमन आई से था, जिनका कॉन्सेप्ट ग्राफ को लेकर के था, जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म, इंस टाइप और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा और समझा। अगले क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और मे बी पॉसिबल कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी हो सकता है। थैंक यू।